अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, जुमेरात को बीवी की दो चीजें पकड़ने से रिस्क में बरकत होती है। जुमेरात को बीवी की दो चीजें पकड़ने से रिस्क में बरकत, घर में रहमत, दिल में सुकून आता है और साथ में जिंदगी से बेबरकती और नहुस्ते खत्म हो जाती है। इसलिए जुमेरात को बीवी की दो चीजें जरूर पकड़ा करो। जुमेरात को बीवी की पकड़ने वाली दो चीजों में सबसे पहली चीज ये है। नाजरीन, कहते हैं ना कि घर सिर्फ ईंटों से नहीं बनता, दिलों से बनता है, और दिल सिर्फ बातों से नहीं जुड़ते, अमल से जुड़ते हैं। और कुछ अमल तो ऐसे होते हैं जो दिखने में तो छोटे लगते हैं, मगर उनका असर तकदीर बदल देता है। आज की बात भी ऐसी ही है। एक राज, एक छुपी हुई कुंजी, एक छोटी सी बात जिसमें रिस्क का दरवाजा भी है, सुकून का दरवाजा भी है और मोहब्बतों की बहार का दरवाजा भी शामिल है। और आखिरकार ये राज क्या है? ये राज है कि जुमेरात को बीवी की दो चीजें पकड़े जिनसे रिस्क में बरकत होती है। जी हाँ, जुमेरात को बीवी की दो चीजें पकड़ने से रिस्क में बरकत और घर में रहमत उतरती है, जिंदगी से नहुस्ते दूर होती है और दिल के अंदर सुकून का चिराग रोशन होता है। मगर सवाल ये है कि वो दो चीजें आखिर है क्या? ऐसी कौन सी दो चीजें हैं कि रब की रहमतें दरवाजों पर दस्तक देने लगती है? ऐसी कौन सी दो चीजें हैं कि घर के माहौल को बदल देती है और हालात करवट ले लेते हैं? बीवी की ऐसी कौन सी दो चीजें हैं कि जिनको पकड़ने से जहां पहले लड़ाई थी वहां मुस्कुराहट आ जाती है, जहां पहले कड़वाहट थी वहां मिठास उतर आती है। और अजीब बात यह है कि लोग रिस्क के लिए दूर भागते हैं, पीर फकीर के पास जाकर और शैतानी अमल वज़ाइफ करके अपने दीनों ईमान को खराब करते हैं। लेकिन उनको नहीं मालूम कि रिस्क का दरवाजा तो घर के अंदर ही होता है और उस दरवाजे की कुंजी अक्सर शौहर के हाथ में नहीं होती बल्कि बीवी के पास होती है। और जब शौहर जुमेरात के दिन बीवी की ये दो चीजें पकड़ लेता है तो रिस्क सिर्फ बढ़ता नहीं बल्कि जड़ पकड़ लेता है, ठहर जाता है, बरकत बन जाता है। अब दिल तो सोचेगा ही कि आखिर वो दो चीजें क्या होंगी। ऐसी कौन सी दो चीजें हैं कि फरिश्ते लिखना शुरू कर दें? ऐसी क्या चीज है कि शैतान भाग जाए? ऐसी क्या चीज है कि घर की दीवारों में मोहब्बत की खुशबू समा जाए? ऐसी क्या चीज है कि खाली जेब भर जाए, खाली दिल भर जाए, खाली घर भर जाए? और जब जुमेरात को बीवी की ये दो चीजें पकड़ी जाती हैं तो ये अमल इबादत में बदल जाता है। और ये बात ऐसे ही नहीं कही जाती, ये मोहब्बत के निजाम का कानून है। जहां इज्जत दी जाती है वहां रिस्क ठहर जाता है, जहां मोहब्बत दी जाती है वहां रहमतें उतरती है, जहां रिश्ते की हिफाजत की जाए वहां बेबरकती कभी नहीं टिकती। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि घर में सुकून उतरे, दिलों में मोहब्बत जमे और रिस्क बहना शुरू हो जाए तो फिर जुमेरात को बीवी की दो चीजें जरूर पकड़ना। अब आपका दिल कह रहा होगा कि जल्दी बताओ वो दो चीजें आखिर क्या है? जनाब सब्र रखिए, बस अगला लम्हा और राज खुलने वाला है और जब खुलेगा तो दिल कहेगा असल चीज तो बहुत करीब थी और हमें पता ही ना था। मोहतरम नाजरीन, एक मियाँ बीवी की जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही थी। घर में खुशियां थी, बच्चों के चेहरों पर मासूम मुस्कुराहटें थी और रिस्क यूं बहता था जैसे चश्मा खुद बहने का रास्ता जानता हो। कारोबार बरकत वाला था, घर में सुकून था, दिलों में मोहब्बत थी। शौहर भी मोहब्बत करने वाला, बीवी भी पासबान थी। दोनों की जुबान से शुक्र टपकता था। मगर धीरे धीरे हालात बदलने लगे, कारोबार में नुकसान होने लगा, रिस्क की तंगी आन पड़ी। जो हंसता खिलता घर था उसमें खामोशी और परेशानी घर करने लगी। बच्चों का रवैया बदल गया, नरमी की जगह सख्ती आ गई, फर्माबरदारी की बजाय बेअदबी ने जगह ले ली। घर में बेबरकती फैलती गई, ऐसा लगा जैसे रहमत के दरवाजे बंद होते चले जा रहे हों।
शौहर की रातें भयानक हो गई। वो चुपचाप बैठता, सर पकड़ लेता, सोचता कि आखिर ऐसा क्या हो गया, कौन सी कमी रह गई, किस जगह पर बुरी नजर लगी, क्या गजब हुआ। एक दिन वो शख्स एक नेक बुजुर्ग के पास गया। कहने लगा, बाबा जी, हमारी शादी बहुत मोहब्बत से हुई थी। घर था, रिस्क था, सुकून था, अल्लाह ने औलाद भी दे दी थी। लेकिन न जाने अब सब कुछ बिखर गया है। कारोबार तबाह हो गया है, रिस्क जैसे रूठ गया है, घर में हर वक्त बेसुकूनी है, औलाद ना फरमान हो गई है, मैं टूट चुका हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर कहां गलती हो गई। बाबा जी मुस्कुराए, मोहब्बत से उसके कंधे पर हाथ रखा और हल्की सी आह भरी। फिर बोले, बेटा, कभी कभी घर की बेबरकत की वजह ये नहीं होती कि बाहर का कोई दुश्मन बर्बाद कर रहा हो, बल्कि वजह ये होती है कि घर के अंदर मोहब्बत और दिलों की नरमी कम हो जाती है। और जहां मोहब्बत कम हो जाए, दिलों में सख्ती पैदा हो जाए, तो वहां रहमत रुक जाती है, और जहां रहमत रुक जाए वहां रिस्क तंग हो जाता है। शौहर खामोश रहा, दिल में दर्द बस फैलता गया। बाबा जी आगे बोले, बेटा, आज जुमेरात है, जाओ और जुमेरात को बीवी की 2 चीजें पकड़ लो। जुमेरात को बीवी की 2 चीजें पकड़ने से रिस्क में इजाफा होता है, घर में सुकून उतरता है, रहमतों का नुज़ूल होता है, और नहुसत और बेबरकती खत्म हो जाती है। शौहर शर्मा सा गया, सिर झुक गया, दिल में एक हल्का सा पर्दा का एहसास आया। हिम्मत करके पूछ बैठा, बाबा जी, कौन सी 2 चीजें? बाबा जी मुस्कुराए, और वो मुस्कुराहट दिल की गहराई में उतर गई। कहने लगे, पहली चीज, बीवी के हाथ को मोहब्बत से पकड़ना। कुछ चीजें अल्फाज से नहीं, छू लेने से बोलती हैं, और रिश्तों में सबसे ज्यादा वजन उसी लम्स यानी छूने का होता है, जो नरमी, एहतराम और मोहब्बत से किया जाए। जुमेरात का दिन रूहानी दिन है, रहमतों का दरवाजा खोलने वाला दिन, और उसी दिन जब शौहर बीवी के हाथ को मोहब्बत से पकड़ता है, तो ये अमल सिर्फ हाथ पकड़ना नहीं रहता, ये दिल पकड़ने का अमल बन जाता है। ये लम्स बताता है कि मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, और हम एक हैं। और जिस घर में दिल एक हो जाए, वहां रिस्क खुद चल कर आता है। नाजरीन, ये देखने में आता है कि अक्सर घरों में मोहब्बत होती है, मगर इजहार नहीं होता। शौहर बीवी के लिए फिक्र रखता है, थकता भी उसके लिए है, मेहनत भी उसके लिए करता है, मगर बीवी के दिल को पता कैसे चले? उसके एक हाथ पकड़ लेने में वो सब कुछ छुपा होता है जो जुबान कह नहीं पाती। जब जुमेरात की शाम या रात को शौहर बीवी के हाथ को आहिस्ता से थामता है, तो फरिश्ते उस घर के दरवाजे पर आकर रहमत लिखने लगते हैं, क्योंकि जुमेरात को बीवी की 2 चीजें पकड़ने से रिस्क में इजाफा होता है। और ये इजाफा ऐसे ही नहीं आता, ये दिलों की सुलह, दिलों की तस्वीर और दिलों की गिराह खुलने के बाद आता है। ये हाथ पकड़ना बीवी के दिल में ये एहसास जगा देता है कि मैं तन्हा नहीं, मेरा कोई है जो मेरा ख्याल रखता है। और एक मुतमईन दिल के साथ की गई दुआ वो होती है जो कभी लौटती नहीं। और जब बीवी के दिल की दुआ उठती है, तो आसमान के दरवाजे भी नरम पड़ जाते हैं। शौहर के हाथ में जब बीवी का हाथ आता है, तो उस घर की हवाओं में सुकून उतरने लगता है। घर की दीवारें भी मोहब्बत की खुशबू महसूस करती हैं। और यकीन जाने, जहां सुकून उतर आए, वहां बरकत खुद ठहर जाती है। ये बात सिर्फ अल्फाज नहीं, जिंदगी का तजुर्बा है। ऐसी मोहब्बत जिसमें नफ्स नहीं दिल हो, ऐसा लम्स जिसमें ख्वाहिश नहीं शफकत हो, ऐसी कुर्बत जिसमें गलबा नहीं रफाकत हो, वो घर जन्नत के टुकड़ों में बदल जाता है। और यही वजह है कि जुमेरात को बीवी के हाथ को मोहब्बत से पकड़ने से रिस्क में इजाफा होता है। तंगदस्ती के बादल हटते ही और अल्लाह की रहमत घर की छत पर उतर आती है, क्योंकि जहां मोहब्बत जम जाती है, वहां रिस्क बहना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज, बीवी की चादर या दुपट्टे के किनारे को अदब से पकड़कर दुआ करना।
कुछ अमल ऐसे होते हैं जो नजर छोटे आते हैं मगर अर्श तक रास्ता बनाते हैं, और ऐसे आमाल में से एक अमल है कि जुमेरात के दिन बीवी की चादर या दुपट्टे के कोने को अदब से पकड़कर दुआ करना। ये अमल सिर्फ एक कपड़े को छूने का नाम नहीं, बल्कि ये सारी मोहब्बत, इज्जत और रिश्ते के तकद्दुस को हाथ में लेने का अमल है। सोचो, एक शौहर जब बीवी की चादर के कोने को एहतराम के साथ पकड़ता है तो वो सिर्फ कपड़े का एक हिस्सा नहीं पकड़ रहा होता, वो उस घर की इज्जत को पकड़ रहा होता है, उस रिश्ते की पाकीज़गी को पकड़ रहा होता है, उस मोहब्बत की हुर्मत को पकड़ रहा होता है। और जब वो उस लम्हे में दिल से कहता है कि ऐ अल्लाह, इस घर को अमन दे, सुकून दे, रिज्क में खुशहाली अता फरमा, तो ये दुआ सिर्फ जुबान की दुआ नहीं रहती, ये दिल की सदा बन जाती है, और दिल की सदा अर्श को हिला देती है। ये चादर, ये दुपट्टा, ये सिर्फ लिबास नहीं होता, ये बीवी की हया, उसकी इज्जत, उसका मुकाम और उसका वकार होता है। और जिस शौहर ने अपनी बीवी की इज्जत को इज्जत दी, अल्लाह ने उसके रिज्क में अपनी रहमत शामिल कर दी, क्योंकि अल्लाह उसी घर में रिज्क बसाता है जहां औरत की इज्जत महफूज होती है। इसीलिए ये अमल रूहानी खजाने की कुंजी है। और जब जुमेरात को बीवी के दुपट्टे का कोना पकड़ा जाता है तो ये दुनिया नहीं देखती मगर आसमान देख लेता है, जमीन नहीं सुनती मगर फरिश्ते लिख लेते हैं। ये ऐसा है जैसे बीवी की चादर का कोना अल्लाह के अमान में दे दिया गया हो, और जिस घर की चादर अल्लाह के अमान में हो उस घर को बुरी नजर नहीं लगती, उस घर में बरकतें उतरती है, उस घर की छत पर रहमतों का साया ठहर जाता है, घर में सुकून उतरता है, तंग दस्ती के पर्दे फटते हैं और मोहब्बत का नूर बढ़ता है। ये अमल कोई रस्म नहीं, ये दुआओं के दरवाजे खोलने की कुंजी है। कहते हैं ना कि घरों में रहमतें उस वक्त तक नहीं उतरती जब तक दिलों के दरवाजे नरम ना हो, और दिल नरम होते हैं मोहब्बत, एहतराम और शुक्रगुजारी से। लेकिन मुश्किल ये है कि इंसान की मेहनत जितनी सख्त होती जाती है उसके दिल की मिट्टी उतनी ही सख्त होती जाती है, और जब दिल सख्त हो जाए तो घर में सुकून, बरकत और रहमत के दरवाजे बंद होने लगते हैं। रिज्क कम नहीं होता, बस उसकी बरकत उठ जाती है। कभी कभी मसला तकदीर का नहीं होता बल्कि मसला रवैये का होता है। बीवी का दिल अगर टूट जाए तो घर टूट जाता है, बीवी का दिल जुड़ जाए तो घर जन्नत बन जाता है। जुमेरात के दिन बीवी का हाथ मोहब्बत से पकड़ना और चादर के कोने को अदब से पकड़कर दुआ करना, ये अमल छोटा है मगर असर बहुत बड़ा है। ये अमल सिर्फ रिज्क नहीं बढ़ाता, ये दिल में नरमी वापस लाता है, ये औलाद में फर्मा बरदारी वापस लाता है, ये घर में सुकून वापस लाता है, ये बरकत और रहमत को लौटाता है। और याद रखो, बरकत पैसे में नहीं होती, बरकत दिल में होती है, और जिस दिल में मोहब्बत और इज्जत हो वो दिल कभी खाली नहीं रहता। अल्लाह पाक हमारे दिलों की सख्ती को दूर फरमा और परेशान हाल दिलों में मोहब्बत व सुकून पैदा फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।